नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में इस वक्त मौजूद हूं और यहां आप देख पाएंगे काफ़ी सारे लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई है। भीड़ किस वजह से लगी हुई है वो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये भीड़ डेली लग रही है। और डेली लग रही है क्योंकि लोगों को खाद चाहिए। तमाम किसान भाई लोग जो हैं वो आज भी यहाँ पर लाइन में लगे हैं, कल भी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन खाद मिलने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कुछ कट्टे आए हुए बताए जा रहे हैं कि कुछ कट्टे आए हैं और उनको कितने लोगों तक दे पाएंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग लाइन में है। मैं सहयोगी से चाहूँगा कि अब तस्वीरें दिखाते रहें कि कितनी लंबी लाइनें हैं और कितने लोग यहाँ पर इस जलती गर्मी के अंदर में और ये लाइन में लगे खड़े हैं। देख सकते हैं आप पसीना कि बुरी तरीके से पसीना आ रहा है। कोई किसी तरह की छाया नहीं है, किसी तरह का कोई पंखा नहीं है, लेकिन ये लोग लाइन में लग करके अपने खेतों के लिए कहीं DAP का इंतज़ार कर रहे हैं कि DAP मिलेगी, कहीं पर यूरिया का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मिलता है केवल इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को शायद हो सकता है खाद के कट्टे मिल जाएं, लेकिन इंतज़ार ज़्यादातर लोगों के हिस्से आने वाला है। जरा बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या लेने आए? मैं खाद लेने आया था, कल भी लाइन में लग गया था सुबह 6 बजे पुल के नीचे। हमने नंबर नहीं पड़ा जी। क्यों नहीं नंबर पड़ रहा है? जनता घनी है जी, हर आदमी ने अपने DP छी है जी, हर आदमी धान बोरा क्या ही, बाजरा बोरा क्या है, ग्वार बोरा कुल में गिरने के लिए क्या करें जमींदार आदमी। सुबह 5 बजे लाइन में लग गया, इस टाइम नंबर नहीं आया है जी। हम बड़ा भारी दुखी था, कोई पानी पात नहीं है, भूखा तिसाया खड़े हैं। 11 बज गया जी। किसकी है? आप ही बताओ किसकी गलती है? सरकार की गलती है जी। सरकार की सिस्टम में ऐसा कर रखा है। और सरकार तो कहती है कि बड़े दावे करती है कि है ना, किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, DAP सब कुछ हर तरह की खाद जो है आराम से मिल जाएगी, बड़े दावे करती है। तो दावा तो करती है। अब भैया एक बंजू देखो, जनता देखो, ही बे आप पे दिखला रहे, आपको पसीना आ रहे हैं, तो यही बात सही। 3 DAP कल 2 NPK चेपा है। अच्छा, क्या करे जाए? जबरदस्ती दिए जा रहे हो? 2 NPK रूल बना दिए, जबरदस्ती है ये जी। आपको भी दिया जा रहा है ऐसे? हाँ, ऐसे सुनने मारी है कि मिले है नंबर थोड़ा है। अच्छा, लाइन में हो अभी? हाँ, या अभी बाहर खड़े जैसे? भी आया था, काल भी नंबर नहीं पड़ा। लाइन में पानी पीने के लिए आ गए हैं जी। कोई पर्ची वर्ची नहीं दी जा रही, कोई नंबर लगा के टोकन नहीं दिया जा नहीं जी, लाइन में खड़े हैं जी, तो लाइन में खड़े हैं जी। आधार कार्ड इकट्ठा कराया था। अब आधार कार्ड इकट्ठा करके एक आदमी नाम बोलता था वहाँ, बाद में वो करके इकट्ठा नाटिका बोला कोने में लिखा थे। अच्छा, तो वो हमारा आधार कार्ड दे दे उल्टा, फिर वो भी बहुत बार में जाई दिया जी। पर्ची दी हैं, लेकिन NPK ये साथ दी है भाई। क्या दिया जा रहा है? दिखाओ जरा भाई, जरा इधर पर्चियों के ऊपर जरा नजर डालो, क्या क्या दिया जा रहा है? देख लो, पढ़ लो। हमने चाहिए नहीं, हमने चाहिए एक कट्टा दिया जा रहा है 1450। हाँ, 2 यूरिया के 3 कट्टे दिए जा रहे हैं। हाँ, अरे 66 रुपया है। और ये DAP है जी, 1350 रुपए का DAP का कट्टा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 270 रुपए का जो है वो यहाँ यूरिया का कट्टा दिया जा रहा है। रेट और यहाँ पर 1450 है जी। रुपया ही फालतू ली है, रुपया ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बिल तो दे रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल दे रहे हैं। बिल बिल मत दो, पक्का बिल कौन भाई? पक्का बिल दे दी है। हमने चाहिए यूरिया। पक्का बिल ही दिखाई दे रहा है, GST नंबर भी है, सारी चीजें हैं, GST नंबर सारी चीजें हैं इसके ऊपर, तो पक्का ही बिल होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा पैसे कैसे लिए जा रहे हैं ये भी जरा जानने का प्रयास करेंगे। जी भाई, एक बात बताऊं, वोट गिरा नहीं जब कभी पसीनो नहीं आवा। अच्छा, बढ़िया पंखा व्यवस्था रखूंगा, ये किसान देख कितना दूषित के रखे हैं। बिल्कुल। उस टाइम पर पर्ची भी बाण गेट के ऊपर पकड़ाऊंगा पहले मैं भाई पुराना, और फूल को निशान ऊपर रखो, कोई दूसरी पार्टी का सारी पार्टियां रखे बहुत भाई है। अरे ये भाई तूने बगन हो भाई श्याम सो MLA MP सारा कोई नहीं आ रहा, तेरे पसीना आ रहे, मारे भी आ रहे, सारा गा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिस वक्त वोट मांगने के लिए होता है तो नेता जो हैं दर दर भटकते हुए दिखाई देते हैं, हर गलियों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ना कोई नेता है ना कोई अधिकारी दिखाई दे रहा है। बताऊं छोटी सी, ये किसान जाए भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ये किसान जाए एक बार जितना अनाज पैदा हो जाए भीतर रख लिया, हम 2 साल भी अगर हमारे भीतर घर में डांट लिया, ये भूखा मरेगा सारा, फिर क्या खा पर्ची खागा क्या न खागा? ये नाम सरकार है, सरकार क्या खागी भाई? और आज ये किसान देख सारा रो है, दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल। जरा बात जो भाई लगे हुए हैं जी, क्या लग रहा है कि मिल जाएगी? क्या माना है लखरा मट्टी हो रही थी, रोटी भी रही लिया। किस टाइम आए थे यहाँ पर? मैं तो 6 बजे आए खड़े हो। 6 बजे आए हुए थे। जो रंडो मानस
रोटी करना पड़ी दुखी का खाना कर रखा तो क्या करा भाई खाद ना तो आदमी है सोची ना इनकी सोच बता के साथ दीजिए ना किस्सा बढ़ के ना सोच रहे किसी की नहीं सोच रही सरकार। कुछ ना कर रखी। अच्छा, जब कल आए थे आप? कल ना कल कौन आया था यहाँ पर? कल आए थे आप? सब भूखे आ रहे हैं, कल नहीं आए, आज आए थे, 5 बजे आए थे। पानी पीने लग रहे हैं सबको, और भाई केले ले रखे हैं। कोई भाई भूखे आ रहे हैं, घर से चक्कर आ रहे हैं बहुत को, केले खुआए हैं, पानी लेके आए हैं जी। यहाँ पर देखो लोग अपने आप से ही सेवा पाने के भी लिए लगे हुए क्या हैं। रहा है जमींदार घर से। मेरी सुन लो, हमने चाहिए डीपी, हमने चाहिए यूरिया, एनपी हमने खाद नहीं चाहिए। जमींदार बड़ा भारी दुखे जी, कोई पानी पात को नहीं, भूखा था। 5 बजे लाइन में कल भी आया था, कल भी 3 बजे बंद करके कौन आया। जमींदार कित बढ़ेगा, खेत में अपना धान बोऊंगा, पानी भी लगाऊंगा, सारा काम करेंगे। भूखा तिसाया हमने 5 दिन हो लिया। पूरा दिन जब यहाँ खड़े हुए हो जाता है तो कैसे होता है? फिर अगर यहीं खड़े रहोगे तो कैसे बुआई होगी? तो बुआई तो हो लीजिए, हम तो मर गया फिर। हम तो मजदूर अपनी रातों पर जाके करांगा, क्या करा जी? बालक सुबह लेके जाना है, मजबूरी होगी, ये लेके जाना पड़ेगा, इसके बिना बुएगा नहीं जी। बिल्कुल बुआई नहीं होगी इसके बिना। और यहाँ पर एक बार दिखा दो अंदर की तरफ, पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर बाकायदा डीएपी बांटी जा रही है, खाद बांटी जा रही है, यूरिया बांटी जा रही है। और जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनपी का जो कट्टा है वो भी यहाँ पर साथ में दिया जा रहा है। जरा इन भाइयों से पूछते हैं, भाई कट चुकी आपकी पर्ची भी? नहीं भाई, अच्छा, क्या क्या लेने आए हो? यूरिया लेनी है भाई। बस यूरिया लेनी है? तो जैसे कह रहे हैं कि एक एनपी का कट्टा भी दिया जा रहा है, तो दिया जा रहा है क्या? दिया जा रहा है भाई, साथ में डीएपी के साथ में दो दिए जा रहे हैं। 2 दिए जा रहे हैं। ठाट दलाओ है रे लेवा डीएपी साहब पर ठाट दलाओ है एमपी वाला ने। अच्छा, ठाट दलाओ है। अभी आप जो मना कर रहे हो तो नहीं मान रहे? कौन नहीं मान रहा जी? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा नहीं, जरूरी लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। ये देख लीजिए जी, जरूरी बताया जा रहा है कि लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जरूरी है और जरूरी के बाद ही होगा। ये देख लीजिए किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में गेट खोला जा रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। और लाइन में लगे हुए लोगों के बीच में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार से पुलिस जो है वो बाकायदा गेट खोल रही है और गेट खोल करके यहाँ पर लोगों को अंदर पहुँचा रही है। जी भाई, कब से खड़े हो यहाँ पे? भाई मैं काल का 6 बजे का आ रहा हूँ, मैं डाणी फोगाड़ चरखी दादरी से बोल रहा हूँ। मैं काल का लग रहा हूँ, कल भी आ रहे थे बूढ़े बुजुर्ग आदमी भूखे तसाए, बाण बेटी आ रही थी, काल भी बाण बेटी भीतर थी, धक्कम धक्का नहीं, ऊपर चढ़ने था, कोई समाधान नहीं, सरकार को कोई रूल नहीं जी, पुलिस यहाँ भी कोई रूल नहीं भैया, तनख्वाह कोई शिकान को न्यू नहीं कैसे भैया ऐसे करो, ये भी नहीं बोले, आना तो आपकी ड्यूटी करनी और अपना टाइम पास करना करो। अच्छा, कमी कहाँ पे लग रही है? क्या सरकार जो है खाद भेज नहीं रही है वो कमी है, या ये लोग बांट नहीं रहे हैं? कमी है सरकार के ऊपर। अच्छा, सरकार के ऊपर है कमी। हम मेले बना रखे, गांव गैल हैं, कितना सोसाइटी हैं भाई, सरपंच हैं, लंबरदार हैं, ऊत खाद पूछा और भाई सूत्री डाल बांटो, आम आदमी जमींदार दुखी नहीं हूँ। चरखी दादरी के जो एमएलए हैं वो तो कहते हैं भाई अगर समस्या हो तो मुझे बताओ, सॉल्यूशन कराऊंगा ना। क्या का एमएलए बैठा, आप एशिया में बैठे हैं, एशिया में बैठे हैं, उनने मतलब को नहीं, भाईचारो जमींदार भूखो तसाओ, मरो कट मरो, आपस में कट मरे हैं, 2 बार रोड़ो लियो, एमएलए सुधारो को उनने चाहिए वोट लेकर के आराम से बैठे, आराम से एशिया में बैठे हैं। आम आदमी दुखी है, जमींदार दुखी है जी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि चरखी दादरी विधायक कभी अपने घर पर दरबार लगाते हैं, कभी पकड़ लगाते हैं, चरखी दादरी भाजपा कार्यालय में दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनने की बात कहते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का भी दावा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से मजबूरी में, और उधर देखिए कैसे लोगों को मजबूरी वश धक्कम पेल होकर के कैसे लोगों को अंदर घुसना पड़ रहा है। पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, पुलिस की मौजूदगी है और उसके बावजूद हालात ये हैं। अब यहाँ पर वो जो दरबार हैं वो दरबार यहाँ लगाने की जरूरत है। चरखी दादरी विधायक जरा गौर से देखें, इन लोगों के चेहरे देखें और इन लोगों के चेहरे देख करके कम से कम जो इनकी जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान निकालने का प्रयास करें। लोग भयंकर गर्मी में यहाँ खड़े होने को मजबूर है। जी, कुछ लगता है कुछ आज मिल पाएगा और कहीं आपका बोएरा हो पाएगा? जी, ये एक डीएपी के साथ एक ने वो लगा रहे साथ, हमने जरूरत है डीएपी के एनपी के साथ लगा रहे हैं। अच्छा, कितने का दिया जा रहा है वो कट्टा? वो 14.5 मिले, दुकान पर मिले 1300 रुपए का। अच्छा, तो फिर यहाँ से क्यों ले रहे हो आप? क्या करें, मजबूरी है, उसके साथ डीएपी लेना, डीएपी की जरूरत है। डीएपी यहाँ कितने की मिल रही है? डीएपी 1350 मिल रही है। और बाहर कितने की मिल रही है? बाहर मिल नहीं रही, बाहर मिल ही नहीं रही। मिलती है यूरिया का कट्टा? यूरिया 270 रुपए का, और वो बाहर मिल रहा है? वो भी बाहर वो भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए यहाँ आना पड़ रहा है। दे रहे हैं तो वो साथ लगा के देते हैं, जिस तरह नोट लिया तो मिर्च भी लेनी पड़ेगी, ऐसे ही है।
दो एनपी के साथ लगा दिए। जी यहाँ सुन सकते हैं जी, जबरदस्ती, मतलब सीधी सी बात है, सीधे तरीके से किसान की जेब पर डाका डाला जा रहा है जी। ये डाका ही है, जब जिसको जरूरत नहीं है और उसके बावजूद भी उसको उस चीज को दिया जा रहा है, तो ये स्पष्ट चीज है कि जबरदस्ती डाका दिया जा रहा है जी। करना खराब हो गया, कोई काम की नहीं मतलब वो 1450 रुपए बिल्कुल खराब हो गए, और वो 1450 रुपए ना लावा नहीं तो यूरिया या डीएपी ना मिले, ये नहीं मिलेगी। ये देख लीजिए, कमाल की बात है। जो सरकार दावे करती है कि हम जनता की सहूलियत के लिए हैं, लेकिन वही सरकार शायद जनता की जेब पर डाका डाल रही है, जबरदस्ती जो कट्टे दे करके। इन लोगों को नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दिए जा रहे हैं, गजब की बात है। बारिश होने के बाद यूरिया भी बगाई जाती है, वो बारिश यूरिया मिलेगी 4 दिन बाद, इतनी बारिश खत्म हो जाती है जी, तो उसका फायदा ही नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। फिर से पानी लगाना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, उसका खर्चा और अलग से होगा, वो अलग है। मतलब 1450 रुपए की पहले यहाँ जेब कटवाओ अलग से, उसके बाद फिर पानी देने के ऊपर और ज्यादा खर्च करो, यही है। मतलब जेब पर लगातार जो बोझ है वो सरकार बढ़ाती जा रही है और कहती है, दावे करती है सरकार की किसान की आमदनी दुगनी हो गई है। अरे दुगनी कहाँ पर, यहाँ पर लोगों को चीजें ही नहीं मिल पा रही हैं, तो कैसे होगा? जरा और लोगों से पूछते, जरा पीछे के जो लोग हैं इनसे जरा पूछने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर इनको उम्मीद है क्या? भाई जी उम्मीद है आज मिल जाएगी? कोई उम्मीद नहीं। कोई काल का खड़ा था, कल 5:30 बजे आया, आज तड़का 5:30 बजे आया था, और सिर्फ 2 कट्टा खातर, 2 कट्टा खातर काल का खड़ा था। लगता है वही 2 कट्टे ही मिल जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं लगता मिल जाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं मिलता। या मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एनपी का भी कट्टा दिया जा रहा है, सच है या नहीं? साथ में 30 है, साथ में डीएपी के साथ में देते हैं। अच्छा, जरूरी है या नहीं है जी? जरूरी नहीं है जी, वो थोपा जाता है जी, वो जबरदस्ती दे रहा है, जबरदस्ती थोपे हैं, थोप रहे हैं जी। आपको क्या लगता है भाई साहब, काल का खड़ा थोप रहे हैं यहाँ पे? थोपे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल थोप अरे भाई जरूरत तो डीएपी के एनपी के क्यों लेंगे हम? मेरी गेज में रुपये 3 कट्टे के 5 कट्टे रुपए कितने ले आऊं? देख लीजिए यहाँ पर ये कल की, और इसके आपको ये सिर्फ 5 यूरिया के कट्टे चाहिए। हाँ, तो बाकी दूसरी चीजें नहीं दी गई? नहीं दी गई। एनपी आपको नहीं दिया गया ना, ये यूरिया का दिया है ना, इसमें नहीं दी। अच्छा, डीएपी के साथ दे रहे हैं? डीएपी साथ दे रहे हैं। लो जी देखो जी, डीएपी के साथ दिया जा रहा है। और यहाँ पे तड़के 5 बजे आया था, और मोदी की सीधी सी हो रही है ना, कदे बिना खड़े हुआ मैं। लो जी, सरकार के मुख्य मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही सीधा कटाक्ष कर दिया है कि उनकी जो है यहाँ पर जो नहीं चल रही है, और शायद उसी की वजह से हमारा बेटा के ठोकन लग रहा है। अच्छा, आप पर ही केस ठोक वो ठोका है, दोनों बता लिया तो हमारे बेटे के ठोका है जी। जरा चलते हैं, जरा उधर महिलाओं से और भी बात करेंगे, महिलाओं से और बात करते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, पुलिस व्यवस्था यहाँ बाहर भी मौजूद है, लोगों को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस व्यवस्था मौजूद है। यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, खाद जो है मिल जाएगी? क्या भरोसा है मिल जाएगी? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा को निकाल, धक्का खा के चला गया, रात फिर खड़ा हाँ गर्मी का जी। क्या लगा है जी? 2 दिन हो गए चक्कर काटते हैं, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, किस वक्त आए थे आप? बहुत देर हो गई जी। बहुत देर हो गई? तो अभी तक भी नहीं मिल पाई है खाद? नहीं जी। जी, और पैसे हाथ में है जी, आईडी इनके हाथ में है और पैसे हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन पैसे और आईडी लेने के बावजूद भी यहाँ पर खाद मिलने की जो है उम्मीद नहीं नजर आ रही है जी। कब से लगे हो लाइन में? हम तो 6 बजे का लग रहे। हाँ, 6 बजे लगे थे। और अब लगभग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है 11 बजने को हो रखे हैं, और 11 बजे तक जो है ये लोग लाइन में हैं जी। खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, नुके खड़े हैं हम यहाँ पर, और हमारा नंबर नहीं आ रहा, धक्का करके घुसेड़ते से जी। नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें जो हैं वो जो हैं बाकायदा लाइन में लग करके खड़ी हैं, नंबर नहीं आ पा रहा है, पसीने में तरबतर हैं। और इधर देखिए भाई जितने हैं किसान भाई, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइन में लगे खड़े हैं, लेकिन नंबर आने का अभी कोई उम्मीद इनको भी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ खाद आई जरूर है, अंदर बांटी जा रही है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में ही वो तमाम जो खाद है वो बांटी जा रही है, ताकि आराम से कोई बिना झगड़ा हुए चीज़ें बढ़ जाएं। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, और उम्मीदें जो हैं इनको कुछ दिखाई दे नहीं रही हैं कि कहीं इनको कोई भी खाद मिल पाएगी या नहीं। हालात ये हैं, जितनी खाद की डिमांड है उससे कम डिमांड में ही यहाँ पर जो है खाद पहुँचाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भयंकर लाइन में लगना पड़ रहा है। और ऊपर से जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर तमाम लोगों से, किसानों से, तो उनका कहना है कि
उनको डीएपी के साथ एक एनपी का भी जो कट्टा है वो भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। उनकी जेब पर ये जो खर्च है वो भारी पड़ रहा है। और अभी अगर यूरिया का कट्टा जैसे नहीं मिलेगा तो ऐसे में बारिश का समय जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा और उसके बाद उस यूरिया को डालने के लिए भी उन्हें दोबारा से पानी देना पड़ेगा अपने अपने खेतों में, जो कि फिर से उनके जेब पर ही भारी पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है वो शायद इस समस्या को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही है, केवल बड़े दावे कर रही है कि जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम खाद पहुंचा रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है, यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दीजिए लाइन को, कि हकीकत जो है वो बिल्कुल उन दावों के उलट है। यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हैं, धूप में गर्मी में ये परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनको जो खाद है वो नहीं मिल पा रही है। लोग परेशान हैं। हम तो यही कहेंगे चरखी दादरी प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से भी कि किसानों की जो एक्चुअल डिमांड है उसके मुताबिक यहाँ पर खाद मंगवाई जाए, ताकि लोगों को बिना ऐसे धक्के खाए हुए खाद मिल पाए और उनकी जो बुआने का समय है, जो बुआरे का जो समय है, वो समय पर वो अपनी बुआई कर पाएँ, ताकि उनकी खेती भी ठीक हो। अगर लेट होते हैं तो ऐसे में खेती प्रभावित होगी, अनाज भी कम उत्पन्न हो सकता है, जो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। तो हम तो यही कहेंगे खाद जल्दी से जल्दी पहुंचाएं ताकि किसानों को सहूलियत मिले। आप लोगों तक लगातार हम और भी आगे खबरें पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।